हो दहिया पी गए, दूध भी पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, माखन खाए, दूध भी पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। भगवान के भजन एक बार सुने दोबारा सब मिलके जाए, समझ में आगे तो अरे जब हो श्याम मेरी खिड़की खोली, जब हो श्याम मेरी खिड़की खोली, खिड़की खोली, हाँ खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की अरे जब हो श्याम मेरी खिड़की खोली, जब हो श्याम मेरी खिड़की खोली, अरे खिड़की कर गए, खिड़की कर गए, कर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, माखन खा गए, दूध भी पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।
पकड़ी चुनरी पकड़ी चुनरी पकड़ी जब श्याम मोरी चुनरी पकड़ी जब श्याम मोरी अरे चुनरी उड़ गए चुनरी उड़ गए चुनरी उड़ गए श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए उठाइए अरे चरणों में सिर वहीं से लगाइए अरे चरणों में सिर श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए माखन खा गए गुड़ भी पी गए कंचूर भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे अब ये जो गोपिकाएं हैं ऐसे एक सामान्य मनुष्य ग्वालों को साधारण ग्वाल समझ लेते हैं। गोपिकाओं को जो हम वास्तविक जीवन में हम मनुष्य हैं ये समझ लेते हैं, लेकिन वहां जिसने जन्म धारण किया है वो कोई आम लोग नहीं है, सभी खास ही है। सभी भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान के जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने वाले ऋषि महर्षि गण जिनको भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ लेकिन पुण्य तो प्रकट हो गया तो वृंदावन में जन्म धारण कर लिए हैं। इसलिए जितनी गोपिकाएं हैं, गाय हैं, ग्वाले हैं, कोई देवता है, कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई वैदिक है, इस तरह से बड़े बड़े साधु संत देवी देवता सभी रूप धारण करके जहाँ भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान के दर्शन होता है, उनके लीला दर्शन करते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं, हमेशा भगवान के चिंतन करते रह जाते हैं। पहले के कथा में तो वर्णन किया गया है कि अंत समय में जैसी भावना रहती है, जो स्मरण में रहता है उसी योनि में मनुष्य जन्म लेता है। अब इसमें सब सोच रहे हैं आज हम धन्य है कि हमारा जन्म वृंदावन में हुआ है। अहरनिश भगवान के चिंतन में गोपिकाएं तो स्वप्न में भी देखती है कभी कि कृष्ण माखन चुराने आ रहा है, माखन चुरा रहा है, दौड़ती है, उठ करके चिल्लाती है, देखते हैं वहां तो कोई नहीं है, हम सोए हुए थे, स्वप्न में है। स्वप्न क्या होता है? जिसका ज्यादा चिंतन करते हैं वही स्वप्न में भी आता है। इस प्रकार से माखन लीला भगवान करते हैं। ये तो लीला है उनका, ये तो लीला अवतारी है। भगवान कृष्ण को समझने, इनके आहार व्यवहार को देखने में थोड़ा अपना मस्तक के खोपड़ा को भी खोल के कवार रखना पड़ता है। ये रामावतार नहीं, ये कृष्ण अवतार है। इसमें समझना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। कृष्ण को समझना, कृष्ण का कथन है कि मैं जो कहता हूँ वही करना, जो करता हूँ उसमें जरा सा भी नहीं हाथ लगाने की चेष्टा करना। क्योंकि ये लीला अवतार हैं और प्रेम के अवतार हैं। ऐसे प्रेम के अवतार हैं कि अपने मन से अपने आधा शरीर को राधा बना देते हैं, आधा में कृष्ण है,
और अलग लीला करने के लिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। गोपिकाएं इतनी मस्त हो जाती है उनके ध्यान में कि जब माखन बेचने चल जाती है तो टोकरी पर 2-4 मटका में माखन रखा हुआ है, बोलती है माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो, ले लो, कहते कहते बोलती है गोविंद ले लो। गोविंदे मुंह में आ जाता है, इतना ध्यान है गोविंद पर। भगवान देखते हैं, कहते हमको ही बेचने चली है, कहाँ है मटका, मारते हैं ढेला, उसमें से गिर जाता है। जसोदा मैया को उलाहना पहुंचता है, एक खाता है तो खाता ही है, फोड़ भी देता है। माता पकड़ के कहती है कान्हा तो इतना बदमाशी क्यों करता है, इसके मटकी के क्यों फोड़ा? काई 3-4-5 दिन के बासी रखी हुई थी, खाएगा हमारा ग्वाला तो बीमार हो जाएगा, कफ सर्दी हो जाएगी, इसलिए फोड़ दिया। बार बार उलाहना आते आते एक बार कस के डंडा पकड़ती है माता, थप्पड़ उठा लेती है, बोल तू क्यों माखन खाया? कान्हा कहता मैया मेरी
इनके कहे पति आयो, ये सब गोपियाँ सब झूठ बोल रही है। तो जननी जननी माँ, मैया मैया मैया, तो जननी तो जननी तो जननी, मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिये तेरे कछु भेद मुपति है, जिये तेरे कछु भेद मुपति है, ज्ञानी परायो जायो, मैया मोरी मैंने माखन खायो, मैया मोरी मैंने माखन खायो, मैया मोरी मैंने माखन खायो। लहले अपनी लखुटी कमरिया, लहले अपनी लखुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब हंसे यशोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, इनके नहीं पति आयो, मैया मोरी मैंने माखन खायो, मैया मोरी मैंने माखन खायो, मैया मोरी मैंने माखन खायो। बालकृष्ण भगवान की इस प्रकार से बाल कृष्ण कन्हैया लाल माता के डांट सुनने के बाद मैं नहीं माखन खायो रोने लग जाते हैं। जब रोने लग जाते हैं, जब बालक रोने लग जाता है तो माता का भी हृदय द्रवित हो जाता है। बालक के रोते हुए देख करके भी माता हृदय द्रवित जब हो जाता है और बाल कृष्ण रो रहे हैं मैं नहीं माखन खायो, तो मैया कहती है तू नहीं माखन खायो, तू नहीं माखन खायो। जब माता रो रही है करे कि तू नहीं माखन खायो, तो बाल कृष्ण हंस करके कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस प्रकार से बाल लीला सभी को आनंदित करते हुए बाल कृष्ण सभी ब्रजवासियों के दिल में बैठे हुए हैं। कभी कभी बड़े भैया बलराम जी खिजा देते थे, तू तो यशोदा का पुत्र नहीं है, आकर के उलाहना देते हैं मैया मोहे दाओ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाओ बहुत खिजायो, मैया दाओ बहुत खिजायो। मोसो कहत मोल पोलिनो, मोसो कहत मोल पोलिनो, कोई जसुमते कब जायो, कोई जसुमते कब जायो, मैया मोहे दाओ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाओ बहुत खिजायो। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे यशोदा गोरी, तू कत श्याम
बलराम जी कभी कभी चिढ़ा देते हैं बाल कृष्ण को कि तुम तो माता यशोमती के पुत्र नहीं हो, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माता गोरी है, तू तो काला है। इस प्रकार से ग्वाल बाल मुझे चिढ़ाते हैं और सबको एक बलदेव भैया सिखा देते हैं, बहुत खिजाते हैं। अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से बाल लीला के आनंद सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल सब ले रहे हैं। नंद बाबा सारे गोपी गोपिकाओं के साथ, गोप ग्वालों के साथ, जैसे हम लोगों का भी नियम होता है कि आषाढ़ में अपने यहाँ या कहीं कहीं सावन में होता है कि ब्रह्म स्थान में पूजन किया जाता है, गांव की परिपाटी होती है, तो वहां इंद्र की पूजा की जाती थी। बाल कृष्ण कहते हैं नंद बाबा से, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हम लोगों का तो सब कुछ जो सर्वस्व है ये गोवर्धन है। इसके हरी भरी घास हम गाय के चराते हैं, इनके क्षेत्र में हम निवास करते हैं, इनके वृक्ष में हम आराम करते हैं, हमें तो इनकी पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। नंद बाबा कहते हैं कि हमारी परंपरा ऐसी, हम सब दिन से करते आ रहे हैं, इसको कैसे छोड़े। सभी को इकट्ठा कर लेते हैं गोप ग्वालों को कि आज से हमारी बात मानी जाए। अब तो कृष्ण को कोई साधारण नहीं समझ रहा है, सभी में समझ रहा है कि असाधारण है, ये कोई भगवान है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। ऐसा मान करके उनके जो बाल्यावस्था है फिर भी उनके बात को माना जाता है। बाल कृष्ण हठ पर अड़े हुए हैं, चाहे जो कुछ हो जाए, इंद्र पूजा बंद कर देना है तो कर देना है, और गोवर्धन पूजा चालू करना है तो करना है। कहा करके तो देखिए, इंद्र पूजा करते हैं, आप थाली रख देते हैं, देखते हैं उसमें से एक कन्मा भी घटता है, भोग पाते ही नहीं है। अब देखिए, मैं कहता हूँ गोवर्धन की जो पूजा कीजिएगा तो वो भोग पाएंगे और हम लोग प्रसाद पाएंगे, हम लोगों को बहुत आनंद होगा। विश्वास तो रखिए मुझ पर। सारे असेंबली पास कर दिया उसको, ठीक है गोवर्धन पूजा किया जाए। ढिंढोरा पीट दिया गया गांव में, इलाके में कि अमुक दिन गोवर्धन पूजा है। सारे लोग अपना धन चंदा जो होता है इकट्ठा करना शुरू कर दिए गोवर्धन पूजा के लिए। गोवर्धन के आयोजन किया गया। भगवान कहे कि अब यहाँ लीला कुछ नहीं करेंगे तो इन लोगों में विश्वास नहीं आएगा। इधर से सारे गोप ग्वाल पूजन सामग्री, आचार्य ब्राह्मण, हवन करने वाले, मंत्रोच्चार करने वाले सभी इकट्ठे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। इस प्रकार से मंत्र चल रहा है। भगवान अपना स्वरूप गोवर्धन में प्रवेश करा दिए और एक स्वरूप से बाहर भी बैठे हुए हैं ग्वाल बाल के साथ। देखते देखते में गोवर्धन के शिखर पर एक आकृति बन जाती है, उसमें मुख बन जाता है, आंख बन जाता है, उसमें भुजा बनने लगता है।
इधर जो बैठे हुए हैं नंदलाला वो कहते हैं बाबा दर्शन कीजिए। देखिए जैसे ही आवाहन आचार्य जी ने किया है गोवर्धन भगवान प्रत्यक्ष आपके पूजन को ले रहे हैं। पूजन लेने वाला भी स्वयं और पूजन देने वाला भी स्वयं। अब 4 हाथ से गोवर्धन भगवान प्रसाद को पाए जा रहे हैं। बहुत सारा प्रसाद है, अनेक प्रकार के व्यंजन बना हुआ है। गोवर्धन पूजा हो रही है और गोवर्धन महाराज प्रसाद पा रहे हैं। 2-4 जो बाल सखा था जो भोजन भट्ट था वो कहा कन्हैया कैसा तेरा भगवान है, तो लगता है सब प्रसादी पा जाएगा, हम लोगों के लिए बचने भी नहीं देगा। अरे इंद्र पूजा में तो पूरा एक लव प्रसाद मिलता था, मस्त होके पाते थे। लगता है आज प्रसाद नहीं बचेगा, इतना कहीं भगवान खाता है। भगवान पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से गोवर्धन पूजन संपन्न किया गया। गोवर्धन पूजन जब संपन्न होता है इंद्र को पता चलता है कि हमारी पूजा बंद कर दी गई है और इसके एवज में गोवर्धन पूजा शुरू किया गया है। गोवर्धन का है क्या दीजिए गोवर्धन महाराज की, विराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा।
गोवर्धन पूजा होने के पश्चात इंद्रदेव बहुत कुपित हो जाते हैं। एक ग्वाल बालों की ऐसी औकात जो हमारी पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा कर रहा है, तुरंत अपने जो मेघ के उच्च खानदान है, जो सेनापति है उनका, पुष्कर, आवर्तक, सांवर्तक, ये सबका प्रलय काल में बरसने वाला मेघ है, सबको निमंत्रण देते हैं। सब आता है अपने अपने विकराल स्वरूप को लेकर के घोर गर्जना करता हुआ, प्रलय काल की जिस आवाज करता हुआ घोर गर्जना। पुष्कर, आवर्तक, सांवर्तक सभी इंद्र की सेवा में तत्पर है। आदेश हो स्वामी, क्या आदेश है? इंद्र कहता है कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रज में तिनका भी नहीं बचे, सब बर्बाद हो जाए। इसके धृष्टता पर दंड देना आवश्यक है। जोर की वर्षा होने लगती है, धीरे धीरे नीचे वाला जल छत्र जो है भर जाता है। सारे जितने पशु हैं भागते हैं। सारे पशु चिल्लाते हुए ऊंची जगह के तलाश कर रहे हैं कि कहां ऊंचा जगह मिले। ग्वाल बाल सब कहते हैं, कन्हैया देखो इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र कितना कुपित हो गया। हम तो बोलते थे ना, कहे बाबा उसकी चिंता आप नहीं करो, हम लोग चले गोवर्धन के पास, वहां बहुत ऊंची जगह है, वहां पर हम लोग निवास करेंगे, आप लोग चिंता नहीं करो। सारे एकत्र हो जाते हैं गोवर्धन के पास। बारिश को लगता है कि बारिश का बूंद नहीं, हाथी का सुर गिर रहा हो, मोटा मोटा वृक्ष जैसे गिर रहा हो, मेघ में बड़े बड़े नाला बह रहा हो, इस तरह का बूंद गिरने लगा। सारे गौ माता सब भीगने लगी, छोटा छोटा बछड़ा चिल्लाने लगा, चिढ़ाने लगा। भगवान कहते हैं, उस समय भगवान की आयु 7 वर्ष 2 महीने की है गोवर्धन लीला के समय। कहते हैं मैं गोवर्धन को उठाता हूं, इसके नीचे आप सब लोग आ जाइए। और अपने जो शेष नाग है भगवान विष्णु के शक्ति, उनको कहते हैं कि आप एगो बांध बना दीजिएगा इसके किनारे से, देखिए बाहर के पानी अंदर ना आवे। एक अंगुली कनिष्ठिका अंगुली पर उठाते हैं, ग्वाल बाल सब भी सहयोग कर रहे हैं, अपना अपना डंडा लगाते हैं, बांस लगाते हैं कि अरे कान्हा तो बच्चा है, कुछ सहयोग कर दो, थोड़ा ऊपर रहेगा। भगवान को लगा कि इस सबको लगता है कि हम भी उठा रहे हैं, तो थोड़ा देर नीचे कर लिया कि बांस सब तरता, अरे कान्हा बचाओ बचाओ, ये तो गिर रहा है गोवर्धन। भगवान कहते हैं घबराओ मत, तुम अपना बांस काहे थकाते हो,
तुम लोग आराम से इसमें बैठ के भजन करो, हम उठा रहे हैं इसको। जोर की बारिश हो रही है। अब भगवान अगस्त जी को स्मरण कहते हैं बाल बालों को तुम लोगों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगस्त ऋषि को आवाहन करते हैं, जो बाबा त्रेता युग में जो पानी पिलाना बाकी रह गया था, आइए आज आवाहन करते हैं। त्रेता में एक बार ऐसा हुआ था, माता सीता जब राज्य आरूढ़ हो गए थे, सिंहासन पर बैठ गए थे भगवान वनवास के बाद, तो इच्छा हुई कि ब्राह्मण भोजन कराया जाए। नित्य कुछ ब्राह्मण भोजन कराने का नियम हो गया था। 2, 4, 5, 10 ब्राह्मणों को लाते थे। माता सीता कहती है कि कैसे ब्राह्मण को ले आते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन करता है, ज्यादा तो भोजन करता नहीं है। हम इतना वस्तु बनाते हैं, उसमें से कुछ ऐसे ही रह जाता है। भगवान कहे ठीक है, मैं अच्छा ब्राह्मण को लाता हूँ। जो अगस्त जी के आवाहन किए थे, उन्होंने तो समुद्र सोख लिया था आतापी वातापी को मारने के लिए। आतापी भक्षितो जेन वातापी च महाबल समुद्र सोखितो येन सौम्य अगस्त्य प्रसीदतु। अगस्त जी को बैठा दिया भोजन कराने के लिए। जानकी जी को कहते आज बढ़िया से व्यवस्था कीजिएगा। 5 कन्मा खाता था वो ब्राह्मण से, 10 कन्मा खा लेगा और क्या करेगा। माता जितना रोटी बनाई थी, चावल बनाई थी, खीर बनाई थी, एक कई बार में तो अगस्त जी काम तमाम कर दिए। माता दोबारा बनाती है, तिबारा बनाती है, बनाती जाती है, देती जाती है। अगस्त जी थकने का काम नहीं लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं, मार लेते हैं। इसके बाद दे रहे रोटी को पकने में भी तो टाइम लगता है। माता कहते तो नौकरानी का भी सहयोग लेना पड़ेगा, तो 4-10 चूल्हा जलवा देती है। भोजन करने लगते हैं अगस्त जी महाराज, बहुत सारा भोजन करते हैं। और सीता माता तो परेशान हो जाती है, ये तो शायद तृप्त होने वाले नहीं है, तो बस हो गया, इससे भी भारी चाहिए आपको। तो कहे जो प्रभु, अरे प्रभु कह दिया तो हम तृप्त हो गए। जब भगवान कह दिया, ऐसे प्रभु इशारा कर दिए, तो भगवान के इशारा से ही तो अगस्त जी का काम हो रहा था। अरे तो पानी भी पिलाओगे कि सीधे भोजन के बाद माता तो बेहोश हो गई, फिर 2, 4, 10 बाल्टी से देर का काम चलेना का नहीं, इस समुद्र सोखने वाले आदमी। तो भगवान कहे ऋषिवर भोजन इसमें, अब पानी हम द्वापर में पिलाएंगे, जही हम बुलाएंगे तही आ जाइएगा। इंद्र तुमको अभिमान है कि हमारे पास पुष्कर है, आवर्तक है, सांवर्तक है, तो मेरे पास भी देख लो क्या है। अगस्त बाबा को कहे कि वो लग जाइए अपना काम में। अब पानी जितना नीचे है उससे नीचे ही हो रहा है, ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। बृहस्पति देव इंद्र को कहते हैं ये जो तुमने जिससे राग खाना है ये अच्छा नहीं है। इंद्र आकर के भगवान के शरणागत होता है कि हमसे बड़ी गलती हो गई बाबा, माफ कर दीजिए। तब से गोवर्धन की पूजा होती है। बोलिए श्री गोवर्धन भगवान। अब एक वरुण लीला है। नंद बाबा कुछ समय बाद कृष्ण का 8 वर्ष हो गया। रात्रि में स्नान करने गए थे यमुना में। वरुण जी उनको गिरफ्तार कर लिए, इसीलिए कहा कि रात्रि में किसी भी नदी या सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान भी रात्रि में नहीं किया जाता। एक दिन का छूट है, वो है सूर्य या चंद्र ग्रहण होने पर, उस दिन कर सकते हैं रात्रि में, अन्यथा वरुण के शासन में हुआ करता है। नंद बाबा लापता हो गए, कोहराम मच गया था क्षेत्र में, जहाँ के राजा ही विलुप्त हो जाए तो फिर क्या कहना है, त्राहिमाम प्रजा करने लगी। भगवान उनको छुड़ा करके लाए।
नंद बाबा को पुनः प्रतिष्ठित किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब चीर हरण है। चीर हरण का तात्पर्य है गोपिकाएं स्नान करने जाती थी, वस्त्र को बाहर रख देती थी और नग्न अवस्था में स्नान करती थी। कृष्ण भगवान की आयु वही 8 वर्ष की आयु है उस समय। कहा एक दो व्यावहारिक शिक्षा, उसको शिक्षा देने के ख्याल से सोच सकते हैं कि एक 8 वर्ष का बालक जिसके अंदर तो किसी प्रकार के काम विकार हो ही नहीं सकता, वो तो अपने हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं 8 वर्ष। 100 वर्ष के आयु कलयुग में होता है तो 8 वर्ष के बालक नगण्य होता है, लेकिन द्वापर में तो 1000 वर्ष की आयु है, उसमें तो 800 वर्ष का हुआ उम्र, तब जाकर के वो बाल्यावस्था है जिसको हम 8 वर्ष मानते हैं। इसमें जब कोई भक्त इस प्रकार से लांछन लगवाते हैं तो उन्हें अज्ञानी ही माना जाता है। उन्हें 2 प्रकार की शिक्षा चाहिए थी। एक तो जल के देवता वरुण नाराज हो जाते हैं, इसलिए कहा कि जल में मलमूत्र भी नहीं करना चाहिए, नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और जल के ऊपर यदि कोई बाथरूम में स्नान करते हैं, चापाकल पर स्नान करते हैं, वहां भी कहा कि पूर्ण नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। पूर्ण नग्न होकर के स्नान करने में क्या होता है कि जिस समय हम स्नान करते हैं उस समय तो कहा जो कपड़ा से पोंछ लेते हैं लोग शरीर, लेकिन अगर न पोंछा जाए तो ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो हमारे यहाँ से जो जल टपकता है वो जल बहुत सारे ग्रहण करते हैं देवता लोग उस जल को, और पोंछ लेते हैं तो उनको नहीं होता है। और इससे नीचे का जो जल होता है वो पितर लोग ग्रहण करते हैं स्नान के समय में। यानी पितर के जो हम लोग को 3 पीढ़ी के जल देते हैं केवल, लेकिन याद किया जाए एक मंत्र दिया जाता है वो वस्त्र के गार करके कि हमारे कुल में कोई ऐसा है जिसको संतान नहीं हुआ हो, उसको कौन जल देगा, फिर वस्त्र गारा जाता है, जल से तृप्त होते हैं। कोई ऐसा भी प्राणी है जिसकी मृत्यु गर्भ में ही हो गई, कोई जन्म लेते ही मर गया जिसका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, जो हमारे वंश के है उसको भी तो जल चाहिए। ऐसे ऐसे लोग स्नान के समय जो भाल से जो टपकता है जल, उससे वो तृप्त होते हैं। अगर उस समय में नग्न अवस्था में हो मनुष्य, समझ सकते हैं कि नग्नता में उनको आंख मूंद के या तो लौट जाना पड़ेगा या शर्मिंदगी होगी। एक तो जल देवता का अपमान होता है, वरुण देवता का। एक कि तुम नग्न होकर के स्नान कर रही हो, बहुत प्रकार के दूषित विचार वाले भी लोग रहते हैं, अगर तुम्हारे वस्त्र को लेके भाग जाए तब तुम कैसे जाओगी घर। 2-4 दिन ऐसे देखा तो भगवान कहे कि इसको शिक्षा देना जरूरी है। उसको उठा करके सखा भी है साथ में, ऊपर डाल पर रख देते हैं, छुप जाते हैं। गोपिकाएं स्नान करती है, स्नान करके जब देखती है तो वस्त्र नहीं है, इधर उधर 10 दिशाओं में अवलोकन करती है, वस्त्र कहीं नहीं दिखाई देता। जब व्याकुल होने लगती है तो थोड़ा सा पल्लव उल्लव को झरझरा देते हैं कि देखो यहाँ है, तुम्हारा वस्त्र भी यही है।
कहते मैं कैसे आऊं, तुम तो चले जाओ यहां से। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ऊपर आकर के यहां से वस्त्र ले जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं वस्त्र नहीं दूंगा। यहाँ एक तात्विक तात्पर्य है, तत्व का तात्पर्य यहाँ तत्व इस वस्त्र से वो नहीं है। काय कि हमारे ऊपर जो आवरण लगा हुआ है, ज्ञान अंधकार के जो पट्टियां लगी हुई है, वह वस्त्र है हमारा। लाज, मोह, ईर्ष्या, ये सब रूपी जो वस्त्र है, इस वस्त्र को जब हम हटाते नहीं है तो फिर हम भगवान के शरण में कैसे जाएंगे। ये राग, द्वेष, ये सब जो मल है, शंका करना किसी बात पर, कहे कि किसी चीज पर लोग पूर्ण भरोसा जब तब करता है जब पूरा विश्वास हो जाता है कि नहीं ये सत्य है, तब जाकर के परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा को रास नहीं करना है। रास का अर्थ लोग तो बड़ा गंदा अर्थ में लगाते हैं, फलाना रास रचा रहा है। लेकिन रास जीव को परमात्मा से मिलाने का नाम ही रास है। आज जितने जीव धाम पर वृंदावन में जन्म लिए हैं, जो अनेक बार तपस्या कर रहे थे, आज सभी जीव जीव है। आज वह जीव को मौका मिला है कि उस रास में, उस परमात्मा में मिल जाए, उसका आज उद्धार हो जाए। आज से वह जीव न बार बार जन्म लेगा, न बार बार मरेगा, आज उसमें मिल जाएगा। इसी का नाम है रास। रास लीला में कदाचित किंचित भी काम का प्रादुर्भाव नहीं होता है, और जो कामिक पुरुष होता है वह रास को समझ नहीं सकता। उदाहरण देते हैं, ये कोई ड्रामा होता है, बेटा नारी बन जाए, बाप पुरुष बन जाए, दोनों खूब नाच करे, काम वासना आएगा क्या? आ सकता है। तो समझता है ये हमारा बेटा है, या हम हैं, आप साड़ी पहन लेते हैं, हम धोती पहन लेते हैं, नाचते हैं, आलिंगन करते हैं, गले लगते हैं, काम वासना आएगा क्या? तो परमात्मा तो देख रहे हैं कि यह कोई और नहीं है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई गंधर्व है, कोई यक्ष है, कोई किन्नर है, कोई देवता है, कोई हमारे बानर है, कोई भालू है, यही सब तो है। त्रेता में इतना हमारा उपकार किया, आज इस सब का परोपकार कर देना है, इसका नाम रास है। रास लीला ये कर सकते हैं तो परमात्मा कृष्ण ही कर सकते हैं, राम जी से संभव नहीं था। तो वहां जिसको ले जाना है तो पहले चीर हरण करके इसके लज्जा के, इसके आवरण को समाप्त कर देना है। मैं तो जानता हूं कि यह स्त्री नहीं है, यह पुरुष है, लेकिन अभी स्त्री के रूप में विद्यमान है, इसके अंदर कुछ लज्जा है। अगर लज्जा को परित्याग करके जब आवरण से दिगंबर, कुछ लोग कहते हैं दिगंबर क्या? दिक माने दिशा कहते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोण 8 गो हो गया, एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। तो जो ऐसे योगनिष्ठ संत हैं वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार के काम भाव नहीं है। उनके वस्त्र है ये 10 दिशा कहते, 10 तरफ का जो, वही तो हमारा वस्त्र है उसके बीच में। और वस्त्र पहना हुआ भी प्राणी जितना है, अंदर में तो सभी नंगा है वस्त्र के अंदर में। तो चीर हरण का उद्देश्य है इसको कि आवरण से मुक्त करना है इसको, यानी इसे वस्त्र है कि निर्वस्त्र है ऐसा इसको भान नहीं हो, वैसा व्यक्ति ही अधिकारी हो सकता है रास लीला में जाने का। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची चीर हरण का, इसको सजा भी मिल जाएगा, इसको शिक्षा भी मिल जाएगी।
कहता है वस्त्र किसी हालत में नहीं मिलने वाला है, आना है तो लेकर के ले जाओ, नहीं तो रहो, बैरी रहो उसमें। तो वर्णन है कि अपने हाथ से अपने गुप्तांगों को ढक करके वो जाती है, वस्त्र दे देती हैं भगवान। ये चिरहरण का प्रसंग है, रासलीला होता है। अब भगवान के बंसी में ये कला है, ये जादू है। जब बंसी बजाते हैं तो सारी गोपियां, सारे गोप ग्वाल उस बंसी के स्वर में ऐसे खींचे, इस प्रकार से तन्मय हो जाते हैं जो संसार का सुध उसके पास बचता ही नहीं। जो गोपिका भोजन बना रही है उसकी रोटियां जल जाती है, उसके व्यंजन में लवण नहीं पड़ता है, ठगी सी ठगी रह जाती है। कोई कूड़े आटा एक ही बार में रख देती है तावा में, जब मुरली का धुन कान में पड़ता है तो ध्यान तो कहीं और चला गया। तो रास लीला यही है कि जब रास धुन बांसुरी के सुनाते हैं, आसिन के महीना महारास तो होता है, पूर्णिमा के दिन जाकर के बीच में रास होता है। रास में जैसे ही बंसी के धुन बाल गोपाल छेड़ते हैं, गोपिकाएं जो जहां रहती है, कोई अगर काजल लगा रही है तो एक आंख में लगाई है, एक में बाकी है, वहीं से चल देती है। कोई वस्त्र आधा वस्त्र पहने है, आधा पहनना ही है, चल देती है। यानी इस प्रकार से भगवान के चिंतन करती है गोपिकाएं। रास में क्या होता है, तो राधा रानी तो उनका अपना अंश कला के स्वरूपिणी है, जो राधा है, जो कृष्ण है, वो बीच में होती है। और जितने गोपिकाएं हैं गोलाकार चक्र बना लेती है। भगवान कहते हैं यहाँ किसी या यहाँ तो न कोई हमारा खास है न कोई आम है। अब जितने गोपियां हैं उतने कृष्ण बन के सबके कंधे पर हाथ रख करके खड़े हैं। अब किसी को ये नहीं लगे कि इनको ज्यादा मानते हैं, हमको कम। ये कृष्ण की महिमा है, इसका नाम रास होता है। इस प्रकार से महारास का जब समय आता है, आश्विन पूर्णिमा के दिन सारी गोपिकाएं कृष्ण के बंसी के दो गुलाम है। जैसे ही बंसी बजाते हैं बाल कृष्ण, सब दौड़ी चली आती है। रास का प्रयोग होता है, सभी नाचने लगते हैं। तो श्री रास बिहारी सरकार की। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के
इतने देव है सब भर करके ग्वाल बाल भर करके भाग ले रहे हैं भगवान के रस में। सब ताली बजाइए प्रेम से। गंगा नाचे कृष्ण नाचे 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 गंगा नाचे यमुना नाचे ओ गंगा नाचे यमुना नाचे 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 मन में रोहे सखी पावन में नाचे रचो है नाचे रचो है नाचे रचो है नाचे रचो है नाचे कहने वहाँ नाचे रचो है नाचे रचो है नाचे रचो है नाचे कहने वहाँ नाचे रचो है। मोर नाचे बंगल नाचे नाचे पक्षी गण मोर नाचे बंगल नाचे मोर नाचे बंगल नाचे नाचे पक्षी गण मन में बन सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है नाचे महारास रचो है। अरे किन्नर नाचे दक्ष नाचे किन्नर नाचे यक्ष नाचे नाचे पक्षी गण किन्नर नाचे दक्ष नाचे नाचे पक्षी अरे मन में बन गए सखी पावन वृंदावन। सब भक्तगण उठाइए हाथ। नाच रचो है 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 बोले रास बिहारी सरकार की। बाहर वाले भैया सब ताली नहीं बजाते हैं। ताली बजाने से वो इलाज चला है प्रेशर शरीर में जितना है उसका यहाँ पॉइंट है कहाँ दबाने से कहाँ के दर्द कम होता है। जो कुछ है हमारे सनातन धर्म में ताली बजा करके भक्ति करना कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है विज्ञान से। इसलिए ताली बजाने से एक प्रेशर पर हर जगह चोट लगता है तो शरीर का दर्द ठीक होता है। इसलिए भी ताली बजाना चाहिए और भगवान का दरबार है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आज जो कथा चल रही है इस कथा में कितने देवता लोग ये रूप धारण करके गोपी के रूप धारण करके रासलीला में आई हुई है। सामान्य रास तो 1 महीने चला था। 1 महीने जो रास चलता था जो साधारण रास हुआ करता था अभ्यास बनाते थे लोग। महारास जैसे कोई परीक्षा थी सावधान कोई परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी बहुत पहले से करता है तब जाकर के परीक्षा में बैठता है। महाराज कोई साधारण चीज नहीं जरा सा चुप हो जाए तो फिर अधोगति हो जाएगी। इसलिए 1 महीने रास चलता है। सारे देवता अपना अपना रूप गोपिका के रूप बना करके आती है रास में। माता पार्वती भी आती है। भोले बाबा कहते हैं कि रोज जाते हैं क्या बात है।
और शंकर भगवान की पूरा जो जोर लगाओ आप सब भक्तगण। और श्री बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से जब महारास चल रहा था तो भगवान रास बिहारी की इच्छा हुई कि कुछ खेला करते हैं बीच में। एक बार सारे गोपिकाओं को छोड़कर और राधा रानी के साथ वहां से लुप्त हो जाते हैं भगवान। खामोशी छा जाती है रसमंडल में कि गोविंद राधा के साथ कहाँ चली गई। गोविंद को तो राधा के साथ लेकर सुदूर चले गए हैं। गोपिकाएं विरह में पागल हो रही है कि ऐसा ही करना था तो बुलाया क्यों यहाँ। हम तो अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ करके तेरे लिए आए हैं। कुछ देर व्याकुल होने देते हैं, इसके बाद फिर रास में प्रकट हो जाते हैं, फिर रास का आनंद लेते हैं। फिर ऐसा होने लगा कि राधा रानी को ऐसा न हो जाए कि हम ही ऐसा है जो हम ही को लेकर के गए हैं, सबको छोड़ दिए हैं, सब बेकार है। तो एक बार राधा रानी को भी तरपाने के लिए कुछ देर छोड़ करके गायब हो जाते हैं। अब उस समय राधा रानी की जो दशा है इसमें बहुत वर्णन किया है। करुण विलाप है उनका, रुदन करती है, क्रंदन करती है, खोजती है चरण चिन्ह को देख करके। इस प्रकार से पुनः रास बिहारी उस रास मंडल में उपस्थित होकर के सभी गोपिकाओं को, गोपिका तो थी नहीं, एक जीव का शिव से मिलन हो रहा है, जीव का परमात्मा से मिलन हो रहा है। उसमें इस प्रकार से लगा कि आज परमात्मा और आत्मा का एकाकार हो गया है। इसी को कहते हैं महारास। बोले श्री रास बिहारी भगवान, थोड़ा सा उनका नाम हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
की जय जय माँ के बिहारी की जय 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 माँ के बिहारी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे राधे। इस प्रकार से भगवान अपने बाल लीला से दिन दिन क्षण क्षण अपने गोकुलवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। गोप बालक गोपिकाएं अपने आप को धन्य मानती है और यही कारण है कि इस वृंदावन धाम का जो इतना महत्व संसार में है। सारे तीर्थराज प्रयाग को कहा गया है। प्रयाग ने यज्ञ किया था तो सभी तीर्थ को निमंत्रण दिया था, सभी तीर्थ वहां गया था, वृंदावन धाम वहां नहीं गया। भगवान के पास कंप्लेन करता है तीर्थराज प्रयाग कि आपका तो खास धाम है, सभी तीर्थ यहाँ आए हैं, वो क्यों नहीं आए यहाँ? भगवान उत्तर देते हैं कि सभी तीर्थ तीर्थ है और वो वृंदावन जो है सभी हम तुमको तीर्थ दान में कर दिया, तुमको अधीन कर दिया था, लेकिन अपना किला भी कोई किसी को अधीन करता हो तो हमारा किला है, इसलिए उस पर लोभ मत करना, उसकी चिंता मत करना, वहां वो नहीं जाएगी वृंदावन धाम। ग्वाल बालों को प्रतिदिन आह्लादित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। कुछ जहां तहां भी भागवत में तो नहीं, अच्छे पद में जहां तहां और कुछ कथाएं से जोड़ के कभी अपने काल्पनिक दृष्टिकोण से बनाया है कि भगवान कभी डॉक्टर बन के जाते हैं राधा रानी के इलाज करने, तो कभी भोजनहारी बन के जाते हैं। चुप चुप के मथुरा से चल श्याम सुंदर हो, चले श्याम सुंदर भोजनहारी बन के। श्याम चल माधुवन भोजनहारी बन के। मथुरा से चले श्याम सुंदर, वो चले श्याम सुंदर गोरखधारी बन के।
से चले श्याम सुंदर, वो चले श्याम सुंदर गोदनहारी बन के, श्याम चले मधुबन गोदनहारी बन के, श्याम चले मधुबन गोदनहारी बन के। श्याम गोदे गोदा में राधा गोदना, गोदे धीरे धीरे मन मोहना, गोदे धीरे धीरे मन मोहना। सुइया मारे सुइया मारे सुइया मारे, कन्हैया ने हल्के हो, कन्हैया ने हल्के गोदनवारी बन के, श्याम चले मधुबन गोदनहारी बन के, श्याम चले मधुबन गोदनहारी बन के। मथुरा से चले श्याम सुंदर, वो चले श्याम सुंदर गोदनहारी बन के, गोदनहारी बन के, श्याम चले मधुबन गोदनहारी बन के, श्याम चले मधुबन राधे राधे। इस प्रकार से ग्वाल बालों को आनंदित करते हैं भगवान। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। उसका प्रसंग है कि गोचारण कर रहे हैं, गाय के चराने गए हैं वन में, आज दूर जंगल में चल गए हैं सभी ग्वाल बालों के साथ। दूर में जाने की वजह से आज ग्वाल बालों को ज्यादा भूख लगी है। जो कुछ थोड़ा बहुत करके लाए थे पाथे, जिसको बांध करके ले जाते हैं बच्चे लोग के वन में, इसको भोजन करेंगे। भगवान को तो लीला करनी थी। भगवान कहते हैं कि आज मेरा पेट नहीं भरा, तो ग्वाल बाल से कहते हैं भगवान की जाओ बगल में कि यज्ञ हो रहा है, देखते हो यज्ञ का ध्वजा यहीं से दिखाई दे रहा है। यज्ञ में जाओगे तो वहां तो जरूर भोजन मिल जाएगा। यज्ञ भगवान को तो बहुत सारा प्रसाद चढ़ता है, वहां से मांग के ले आना। बाल गोपाल सब जाते हैं, महाराज जी सब बैठे हुए हैं, हवन कर रहे हैं। बहुत प्रतीक्षा आदमी हो रहे सब। तो वो टाइम हो जाएगा तो नहीं होगा, आगे हम कर उसी जगह आपको कर दी चले जाइए। महाराज जी सब वहाँ पूजन कर रहे थे, मंत्र के ध्वनि कर रहे थे। हम लोग भी बैठ के यज्ञ करते हैं तो कोई बड़ा आदमी आता है, कुछ पूछता है तो बोल देते हैं, छोटा को कौन पूछता है, चल उधर बैठ कर ली। उसी प्रकार से ग्वाल बाल जाते हैं, कहते हैं बाबा कुछ खाने को मिलेगा। अरे यहाँ हवन हो रहा है, यहाँ खाने का निकाल उधर। निराश होकर के ग्वाल बाल वापस चला जाता है। कहता है कन्हैया, अरे वहां तो कुछ नहीं मिला।
कहा तू लोग बेवकूफ है। अरे उनके पत्नी के पास न जाओ, माता दयालु होती है। माता अपने मुंह पुत्र को देख करके समझ जाती है कि इसको भूख लगा हुआ है। तुम्हारे ओठ पर फेफड़ा पड़ा हुआ है, जाओगे तो उनकी बड़ी कृपा होगी। दोबारा जाता है ग्वाल ग्वाल सब। वो जो पत्नियां थी, यज्ञ पत्नी इसमें आया है भाषा में, वही जो आचार्य लोग थे उनकी पत्नियां सब थी। एक तो बालक, माता तो दयालु होती ही है, बालकों को भूखे अवस्था उतना में भी कहते हैं कि हमारे कन्हैया भूखे हैं। कन्हैया कहे हैं कि यज्ञ पत्नियों से मांग के लाओ तो जरूर दे देगी। ये लोग सोचती है कि आज तो हमारा भाग्य, हमारा जन्म आज सफल है कि आज बाल गोपाल को भोजन कराने का मौका मिलेगा। इसीलिए कहा है कि यज्ञ पुरुष जो आचार्य लोग थे उनको तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा हो गई। जैसे ही कहा कि कन्हैया हमारे भूखे हैं, उनके लिए मांगने आए हैं, हम लोग भी भूखे हैं, माता कुछ खाना है तो दे दो, भोजन की सामग्री है तो दे दो। माताएं कहती है कि छोटा हाथ तुम्हारा है, देंगे तो कितना तुम खाओगे, कितना लेकर के जाओगे। चलो मैं भी चलता हूँ अपने थाली में कठौती में अधिक अधिक सामान रख करके। सारे यज्ञ पत्नियां जब जाते हुए तो इधर देखते हैं आचार्य लोग की ये लोग जा रही है, तो कहते हैं देखिए कि हम लोगों पर भगवान की कृपा नहीं हुई, आज इस पर भगवान की कृपा है। यज्ञ पत्नियां जा करके भगवान को अपने हाथ से आसन लगा करके भोजन कराती है, सभी बाल गोपाल को भोजन कराती है, सभी आनंदित हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो जब आती है यज्ञ पत्नियां वापस, तो इधर जो आचार्य लोग थे कहते हैं ये तो अब भगवान के महती कृपा लेकर के आई है। यद्यपि सामने पत्नी है, लेकिन उनको भगवान के स्वरूप में देख करके, माता स्वरूप में देख करके उनको प्रणाम करने लग जाते हैं सारे आचार्य लोग। यानी भगवान से भगवान का भक्त का स्थान जरा भी कम नहीं होता। और वैसे भक्त का और क्या, जिन पर कि भगवान की महती कृपा हो, जिनके हाथ से भगवान भोजन कर लिया हो। बोल से वृंदावन बिहारी नाम की जय। अब समय हो गया है, अब आगे आज यहीं रहने देते हैं। अब मथुरा का वर्णन होगा। मथुरा में कृष्ण कंस का आतंक, वहां से अक्रूर जी को भेजा जाएगा बुलाने के लिए भगवान को। भगवान यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उस समय की अवस्था भगवान के 11 वर्ष की होगी। ये रास लीला जो हुआ है, ये 9 से 11 वर्ष के बीच के अवधि की आयु में है रास लीला। बोल श्री रास बिहारी भगवान की।
दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। अरे दीवाना 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 जमाना हो गया, कोई दीवाने तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, कोई दीवाने तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे जब
जब सारी यज्ञ पत्नियां वापस होकर अपने घर को जाती है, इधर कन्हैया भगवान सोचते हैं कि यज्ञ पत्नियां तो यज्ञ प्रसाद ला करके हमारे बाल सखाओं को तृप्त कर दी। अब ऐसा न हो कि जब यज्ञ पत्नियां अपने घर को जाएं तो उनके अपने अपने पतियों के द्वारा कहीं फटकार न पड़ जाए, क्योंकि पति तो कठोर होते हैं इस मामले में, भोजन कराने के मामले में। कहीं भी ऐसा भी न कह दे कि तू बासमती चावल काहे लेके गई, तुमको खुद ही लेके जाना चाहिए था। तो भगवान सोचते हैं कि आज उसके भंडार को पूर्ण कर दिया जाए, ताकि यज्ञ तो कर रहा था, यज्ञ में ध्यान दे करके हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया, तो कहा यह आचार्य धर्म का पालन इन लोगों ने किया कि यज्ञ में जिस समय ध्यान लगाए हैं उस समय कोई भूखा है, नंगा है, उसे क्या लेना देना है, यज्ञ को सफल बनाना है। इसलिए उन लोगों ने यज्ञ को सफल बनाया। यज्ञ में तो हमारी ही पूजा दी गई, हमारी ही आहुति हुई। यज्ञ पत्नियां तो यज्ञ का प्रसाद ही ला करके हमको पवाई, तो आज यज्ञ के फल में उन सभी के भंडार को परिपूर्ण कर देते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि सभी को भेज देते हैं भगवान यज्ञ पत्नियों के साथ कि जाइए उसके भंडार को भर दीजिएगा। यार लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला माल मुरली वाले ने, लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दी माला माल मुरली वाले ने।
करता नहीं कुछ भी मेरे बाबा, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। इतना सुंदर बनती है, सब समझते हैं इसको। भगवान की वही भोले बाबा के तरफ हाथ दे करके क्या कहना है? अरे तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मेरे साथ से बुला अब मेरे बाबा, मेरे साथ से बुला अब कोई काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, आगे आगे बाबा लोग ताली बजाते हैं, सुस्त में
तेरे नाम से ही सब, एक तेरे नाम से ही सब, ये कमाने हो रहा है। ये तेरे नाम से ही सब कमाने हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे शिवजी, तेरा नाम हो रहा है। तेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा हाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। 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 वो शंकर भगवान की कथा भगवान Segera balai. Dah salah. Teman-teman. श्री राम बिहारी लाल Ruang tu jadi dia बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे
सबको दिखला गया, भक्ति में मस्ती है सबको दिखला गया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर मीरे में, कोई मस्ती ना सागर को मीरे में। सभी भक्तगण, माता एवं बहनों, सब हाथ उठाइए। कोई मस्ती का सागर नीरे में, श्री राम श्री हनुमान जी महाराज की, श्री पवन सुत हनुमान की। सभी भक्तगण